नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम इनक्रेडिबल एमपी है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ जबलपुर की मनोकामनाओं वाली माँ काली के पास, है ना, जहाँ माँ काली विराजती हैं, जहाँ उनका गढ़ है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ का आगमन हो चुका है। यहाँ पर बैठकी के ही दिन माँ को यहाँ विराजित कर लिया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं आप दोनों तरफ में कितनी दुकानें लगी हुई हैं। माँ का पूरा ये जो क्षेत्र है जहाँ पर माँ विराजित हैं, और पूरा सब कुछ अच्छी तरह से सजाया गया है ना। और आगे चलते हैं, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं, है ना। और सबसे मेन बात, अगर आपको शायद कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि माँ को मनोकामनाओं वाली माँ क्यों कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ज़्यादा माँ की मान्यता कैसे बढ़ी। माँ की जिस वर्ष में जैसी स्थापना की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, है ना। 2000 में कैसे स्थापना हुई है, 2005 में कैसे माँ का जो स्वरूप है वो कैसे स्थापित किया गया है, उसकी कुछ फ़ोटोज़ माँ की यहाँ पर लगी हुई हैं, है ना। और इस तरफ में भी कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और माँ के इस मंदिर को अगर आप देखेंगे तो अभी इसका थर्माकोल से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें देखेंगे आप बहुत ही अच्छी नक्काशी वगैरह को दर्शाया गया है ना। और बहुत अच्छा रंग वगैरह सारे कुछ कितने अच्छे सुंदर तरीके से भरे गए हैं। अभी माँ का जो ये दरबार है वो तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी इस तरफ से कवर अप करने के लिए वो तैयार हो रहा है ना। सारी चीज़ें अभी तैयार हो रही हैं धीरे धीरे, फिर और भी अब धीरे धीरे तैयार होकर फिर माँ का जो पंडाल है वो और भी सुंदर लगेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और बाकी की जो डिटेल्स हैं हम आपको अंदर देते हैं। बात अगर माँ की सबसे पहले स्थापना की जाए कि माँ को सबसे पहले स्थापित कैसे किया गया, तो बताया गया और हमने सर्च किया तो हमें ये पता चला कि सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने खेल खेल में माँ की जो मूर्ति है ना उसको बनाया था। फिर यहाँ के जो लोग हैं ना उन्होंने माँ को स्थापित किया। लोगों की माँ के प्रति श्रद्धा ऐसी है कि लोगों ने ना 2038 तक एफडी करा दी है माँ को विराजित करने के लिए। उनने जो अमाउंट होता है करीब 3 - 3 लाख रुपए खर्च आता है माँ को यहाँ विराजित करने के लिए, पंडाल बनाने के लिए, है ना। तो उन्होंने पहले से ही एफडी करा रखी है। और जो माँ को विराजित करने की जो मैं आपको बता दूं, अगर जो बुकिंग है वो 2056 तक हो चुकी है ना। तो लगभग आपको 33-34 वर्ष अगर माँ को विराजित करना चाहते हैं तो आपको लगभग 33-34 वर्ष लगेंगे। उसके बाद फिर माँ को आप विराजित कर पाएंगे। अगर आप भी यहाँ पर माँ से आपकी जैसे कोई मनोकामना हो, है ना, आपकी अगर कोई मनोकामना हो तो आप एक नारियल में अपनी जो पर्ची है उस पर्ची में अपनी मनोकामना को लिखकर और जो कच्चा धागा होता है उससे नारियल में बांधकर और माँ के पास में यहाँ समर्पित कर सकते हैं, माँ के पास में रख सकते हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये पंडित जी को तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि मनोकामनाओं वाली काली जी को जब उठाया जाता है, जब वहाँ से लाया जाता है तो पंडित जी का विशेष पूजन अर्चन हम सभी देखते हैं, है ना। पंडित जी यहाँ पर मुझे इनका विशेष पूजन अर्चन करने का तरीका, ढंग और पूरा जो भी मैनेजमेंट है ये सारा कुछ देखते हैं, है ना। अभी थोड़े देर पहले आपने देखा था कि माँ के जब पट बंद हुए थे, ये जो पर्दे हैं ये बंद थे, उस समय माँ का श्रृंगार किया जा रहा था, माँ का पूजन अर्चन जो भी होता है ना। और मैंने देखा है, कई बार देखा है और आप सभी ने भी देखा है कि ये कितने सुंदर तरीके से माँ का पूजन अर्चन करते हैं। और जो माँ
काली के जो पूजन की विधि होती है वो करते हैं, है ना। तो चलिए अब इनसे ही हम जानते हैं माँ के मर्म के बारे में और माँ जो यहाँ विराजित हैं उसके बारे में, है ना। और माँ कैसे लोगों का कष्ट दूर करती हैं, कैसे भक्तों का कष्ट दूर करती हैं, उसके बारे में। सर, माँ की स्थापना को लेकर मतलब जैसे शुरुआत की गई, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। ये छोटे छोटे बच्चों ने जी 7 से 8 साल के बच्चों ने खेल खेल में ये महाकाली की मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी जी। मगर इतनी सुंदर, इतनी भव्य प्रतिमा वो बनाए थे, जो भी उसको देखता था वो मैग्नेट की तरह आकर्षित हो जाता था। छोटे बच्चों ने यहीं पर सामने वाला घर है वहाँ पर बना कर रखा था, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था कि ये मूर्ति काली जी की है या नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, गणेश जी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। उन्होंने होलिका समझकर मूर्ति को बनाया था और अपने हाथों से बनाया था। और पंचमी के दिन मूर्ति स्थापना के लिए छोटा सा सेंटिंग ठुकवा कर मंच बनाया था। उसमें बच्चे वहाँ पर मूर्ति बैठाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय मैं यहीं नज़दीक पे किराए पे रहता था। मैंने उनको बताया कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पाँचवें, छठे, इस तरीके से मूर्ति की फर्स्ट दिन जो है घट से लेकर कलश तक स्थापना होती है और फिर उसके बाद निरंतर लगातार 9 दिन माता का पूजन चलता है। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं अंकल हम लोगों के पास। फिर हमारे एक दुआ परिवार है, उन्होंने हमारी उन बच्चों की मदद की, क्योंकि मूर्ति में इतना मैग्नेट था, जो भी देखता था वो मूर्ति में आकर्षित होता था। तो उन्होंने पूरा पूजन की सामग्री दिलाई। मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी ब्राह्मण को दक्षिणा दे सकता हूँ। तो उस समय की बात है जब 151 में 9 दिन का पूजन का हमारा ब्राह्मण से तय हुआ और वो विधि विधान से जो पूजन यहाँ पर नित्य दिन होने लगी, उसी के बाद से निरंतर लगातार मन्नत मनोकामना की महाकाली के नाम से ये सिद्ध हो गई। आज लाखों हजारों की संख्या में उसके बेटा बेटी मन्नत मनोकामना की महाकाली के नाम से संबोधन करने लगे। आज ये स्थिति है कि 2038 तक लोगों की निछावर जमा है और 2056 तक लोगों के नंबर लगे हुए हैं। ये हमारा रांझी का सौभाग्य है, जबलपुर संस्कारधानी का सौभाग्य है। यहाँ पर विदेश में रहने वाले लोगों के द्वारा भी यहाँ पर मूर्ति दी गई, स्थापित कराई गई है। कईयों के रोग दोग को हरी है, कईयों को बाल गोपाल दिया है, कईयों को मकान और रोजगार दिया है इस मैया ने। 18-18, 19-19 साल, 42-42 साल में औलाद दिया है, उस माँ की गोद भरी है। ये मैया की कृपा है। डेली नित्य दिन 1000-1500 लोग ढोल धमाके के साथ आते हैं और मैया को भेंट देते हैं। निरंतर लगातार मैया के भक्तों के द्वारा जो भी यहाँ पर जितना चढ़ावा होता है, सोना और चांदी से लेकर वो कन्याओं के बीच में बांटा जाता है। ये जो आप रथ देख रहे हैं ना, ये मैया ने स्वयं बनाया। ये जो काली ये पंडाल जो देख रहे हैं, ये मैया का स्वयं का है। यहाँ पर 2038 तक लोगों के नंबर लगे हुए हैं और 2056 तक वेटिंग चल रही है। इस वर्ष भी जो है 14 लोगों की मूर्ति बढ़ी है, लेकिन आजकल हम लोगों ने मूर्ति लेना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत लंबी जीवन है। और इतना हमने भी सुना है कि मतलब जो भी मूर्तिकार हैं वो बहुत ज़्यादा इच्छा जताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारे द्वारा बनाई गई मूर्ति माँ की यहाँ पर स्थापित कर ली जाए। क्योंकि जबलपुर संस्कारधानी नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसने अपने नाम को बनाया है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें यहाँ पर ये अवसर मिले, हमारे हाथों से मूर्ति बनाई हुई यहाँ पर स्थापित हो, क्योंकि पूरे भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर लोगों की मन्नत मनोकामना पूर्ण होती हो और वो मूर्ति स्थापित कराते हों, लेकिन रांझी चंद्रशेखर वार्ड में ये स्थान है। क्योंकि बच्चों में निर्छल भाव होता है और खेल खेल में बनी महाकाली जो है, जब निर्छल भाव बच्चों में देखा, उसी तारीख से मैया यहाँ पर स्वयं यह 9-10 दिन यहाँ पर आकर विराजमान होती हैं और इस मूर्त के रूप में आकर लाखों हजारों बेटा बेटियों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। पंडित रमेश शर्मा, पंडा। मैंने ये भी सुना है कि जैसे जो अखंड ज्योत होती है माँ की, अखंड ज्योत का जो तेल होता है, उस तेल से कई रोग दूर होते हैं माँ बिल्कुल। ज्योत से जिस ज्योति के रूप में माँ 9 दिन
जोत के तेल में जो वास करती हैं, वो तेल हवन के बाद वो तेल का वितरण करते हैं। पुराना से पुराना दर्द हो, घाव हो, उस तेल को अगर उदाहरण लगा लेने से शरीर का कष्ट, दर्द दूर होता है और घाव ठीक हो जाता है। माई का जो खप्पर नित्यदिन जो माँ गोगुल और घी से भोग करती हैं, खप्पर जो जलता है, उस खप्पर की भस्मी जो अंदर शरीर के अंदर जाने से कई रोग, कई पीड़ा, कई दुखों को हर लेती है। क्योंकि स्वयं खप्पर में मैया अपना भोग पाती हैं और उस खप्पर मैया की भभूत वो हम लोग वितरण करते हैं। दूसरा 9 फूल लगाकर 5 और 7 फूल की जो नींबू कंठी माला आती है जी, वो घर पे बांध लेने से घर के जो अवगुण या कोई ऐसी चीज़ है वो घर छोड़कर बाहर भागती है। तो वो कंठी जो नींबू की माला, उसको भी हम लोग लाल होकर काले कपड़े में उसको पैक करके देते हैं। श्रीफल जो नारियल वो जो है उसका भी वितरण करते हैं। तीसरा जो है जितना और बच जाता है वो धनतेरस के दिन जो है माई का खजाना जो चिल्लर आती हैं वो भी हम लोग वितरण करते हैं। 2, 4, 10, 5 लाख जितनी होगी वो धनतेरस के दिन उस माई का खजाना वो हम लोग वितरण करते हैं। और मन्नत का जो है वो माँ काली की जो नारियल में जो भी मन्नत होती है वो लिखकर बांध दी जाती है, यहाँ पर रखी जाती है। मेरी अपनी सोच है, क्योंकि 26 साल से मैया ने वो अवसर दिया था, मौका दिया था, जी, तो हम विद्यालय में आवेदन देते हैं, सरकारी शासकीय कार्यालय में हम लिखित आवेदन देते हैं। तो मेरा भी है, 3 लोग 14 भवन की रानी हैं, तो मेरा भी एक छोटी सी अर्जी, छोटा सा निवेदन कागज़ में लिखवा कर श्रीफल में बांध कर उनके चरणों में रख देते हैं। क्योंकि हम अपने परिवार में छोटे रूप में रहते हैं तब भी हम भूल जाते हैं, लेकिन वो तो पूरे संसार और पूरे परिवार को संभाल रही है, तो एक ध्यान रहे इसलिए उनके पास ये अर्जी रखाई जाती है। आज नहीं तो कल उसकी नज़र पड़ जाए और हमारे लोगों का कार्य हो जाए, इसलिए वो अर्जी के रूप में रखाई जाती है। इस वर्ष जो है 14 साल बाद एसीएफ 6वीं बटालियन पुलिस परिवार के द्वारा 14 साल बाद उनका नंबर लगा है और उनकी जो मूर्ति स्थापित कराई है भगवती मैया, उनके परिवार में भगवती का स्वयं वास हो और अन्न धन से भंडार उनका बना रहे। उनके भक्तों के द्वारा, उनके माध्यम से हम सबको भी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये भगवती मैया की कृपा है और हमारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है। जय माता की। पंडित रमेश शर्मा, मन्नत मनोकामना की महाकाली, रांझी। तो कैसा लगा आपको ऐसे माँ के इस अद्भुत धाम में आके, माँ के मरहम को जान के, माँ कैसे यहाँ विराजित हुई उसके बारे में जानकर, है ना? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर धनतेरस के दिन माँ के जो भी चढ़ावा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उन्हें यहाँ पर बांटा जाता है ना? और जो भी चीज़ें यहाँ पर जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो जिस दिन माँ यहाँ से विसर्जन के लिए जाती हैं वो बांटी जाती हैं ना। और अगर आपकी कोई भी मनोकामनाएं हों तो माँ के सामने रखें, माँ ज़रूर पूरी करेंगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ऐसी जानकारी, माँ के दर्शन और भी लोगों को हो पाएँ। थैंक यू। नमस्कार। नर्मदे हर।